नमस्कार, संथाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जेएससी परीक्षाओं के बीच कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राएं धरने पर, शिक्षक हटाने और मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। अब खबर विस्तार से। चतरा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आज बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां सदर थाना क्षेत्र के पकड़िया में छात्राएं हंगामा कर रही थी, जहां सभी छात्राएं अचानक धरने पर बैठ गई। छात्राओं का आरोप है कि उनके 2 शिक्षकों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया, जिससे वे नाराज हो गई हैं। साथ ही उन्होंने विद्यालय के अकाउंटेंट पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप भी लगाया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस समय जारी हैं, और ऐसे में छात्राओं को धरने पर बैठना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस विरोध के कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह बाधित हो गया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हम लोग का बस मामला है कि हम लोग को टीचर हम लोग को वापस चाहिए, क्योंकि हम लोग उन लोग के बिना एग्जाम कैसे सर, अभी उन लोग का सब्जेक्ट नहीं खत्म हुआ है। उन लोग हम लोग के जाने के बाद जाकर माने डिप्रेशन हुआ है, लेकिन अभी हम लोग को अचानक निकाल दिया गया। उन लोग को उसके बारे में हम लोग को कुछ नॉलेज भी नहीं था कि उन लोग यहाँ से जाने वाले। यहाँ पे सर बायो और फिजिक्स का मेरे टीचर 1 साल से पूरा 11th से टीचर नहीं आए थे गवर्नमेंट, और आज जो मेरे मैथ और जो केमिस्ट्री के टीचर थे उनको भी आज निकाल दिया गया। एग्जाम हम लोग के मुंह पे, हम लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग। ये बच्ची परेशान है, अभी तो उसको सीबीएसई भी हो गया है, अचानक जेट से सीबीएसई में गई है, कैसे क्या करेगी सर। और टीचर इतने थे ना सर कि पूरा हर वक्त सबका हिम्मत बनाते रहते थे। संडे ना हो जिसमें उन लोग क्लास लेना छोड़ो, एक बार हम लोग बोलते सर क्लास लेने आ जाइएगा, तुरंत आ जाते थे। जब बुलाते थे तब आते थे। अभी नंबर सवाल है टीचर पढ़ाई का जो गए हैं जिसका दिक्कत हो उसको बोलेगी। तुम लोग क्या बात करते हैं? तो उसको क्लियर ना है। तुम लोग और क्या दिक्कत है? उसी में दिक्कत है ना? टीचर चाहिए। हमें टीचर चाहिए। हाँ, पूछना होगा ना। अगर नहीं पढ़ाते तो लेकिन कुछ भी पूछने कोई, अगर नहीं बताएंगे तो बोलेगा। क्या कारण है? हम लोग का कारण है कि यहाँ पे हम लोग के जो टीचर गए हैं यहाँ से, यहाँ के 2 टीचर को निकाल दिया गया है, और उन लोग पे ब्लेम डाल के निकाला गया है कि उन लोग यहाँ क्लास लेने नहीं आते, पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं ना कि संडे के दिन में भी हम लोग को जब भी बुलाए, जितना टाइम एक्स्ट्रा टाइम उनसे मांगे, जितना प्रश्न पूछे, सारा हम लोग को एकदम अनटाइमली, उनको कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग को बताने में, और ना ही वो कभी कहते हैं कि हम फ्री में नहीं है, हम तुम लोग को नहीं बता सकते। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार टिंकू और दूसरा का नाम है रमाधार सिंह। और भी कोई परेशानी है जिसके कारण आप लोग बैठे हैं? हाँ सर, और इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ की कोई मैम है जो एक्सी की यहाँ की वार्डन मैम यहाँ नहीं रहती है, तो यहाँ हम लोग को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग को हमेशा बोला जाता है कि तुम लोग फेल कर जाएगी, क्यों पढ़ रही है, तुम लोग गोबर है, ऐसे लैंग्वेज बच्ची लोग पे यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ उस सब से सुन के आधी बच्ची लोग डिमोटिवेट हो सकती है। सारी बच्ची क्लास की एक जैसी नहीं है सर। यहाँ पे अधिकतर बच्ची लोग सब गरीब फैमिली से आई है, सब यहाँ पढ़ना चाहती है, सब आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन ऐसा बोलकर अगर बच्ची का मनोबल घटा देंगे तो वो कैसे क्या करेगी। मांग क्या कर रही हैं आप लोग? टीचर्स का आपस में एग्जाम ही नहीं हुआ टीचर। मनीषा कुमारी। क्योंकि यहाँ से 2 टीचर लोग को निकाल दिया गया है और हम लोग को टीचर चाहिए। हम लोग को एग्ज़ाम नज़दीक है और वो सब्जेक्ट का अभी टाइम बचा हुआ है, कुछ वो उसमें बता देते ना सर लोग, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनको निकाल दिया गया। बस सारी बच्ची का यही प्रॉब्लम है कि सर को बुला दिया जाए। निकालने का कुछ कारण है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ हम लोग को पता नहीं है अभी, लेकिन बस हम लोग को सर चाहिए। और 2 टीचर को हटाया गया, इसलिए बच्ची लोग धरना में बैठी हुई। और कोई कारण है कि टीचर वो पढ़ाते नहीं है, काम नहीं करते, इसलिए उनको हटाया गया। वो रीजन मुझे भी नहीं पता है कि क्यों हटाया गया। बच्चे के कुछ गार्जियंस भी आए हैं, क्या उन लोग बातचीत हुआ था कुछ? बच्चे लोग बताया होगा कि टीचर नहीं है, हम लोग को वो टीचर चाहिए, इसलिए बच्चे लोग के गार्जियन आए हैं। इसके बारे में आपने संबंधित अधिकारियों से बात की थी? मेरे पापा डेट कर चुके हैं, कल हम सूचना मिला हमको ये चीज़, इसलिए हम डिस्टर्ब खुद कर रहे हैं। यहाँ से जैसे जाइएगा वैसे हम लोग को यहाँ पे शाम में असेंबली में बुला करके जो हम लोग 3 कोई बोले हैं, अभी शाम में असेंबली में बुला करके इतना प्रताड़ित किया जाएगा, हम लोग को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है सर। यहाँ पे तबर में भी राज्य से यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग कुछ बोले तो यहाँ पे बुला करके अकाउंटेंट मैम अपने हस्बैंड के सामने हम लोग को टॉर्चर किए हैं, और अभी भी आप लोग के जाने के बाद भी हम लोग को टॉर्चर किया जाएगा।
और कल मेरा एग्जाम है। अच्छा, यही कारण है कि जिसके कारण आपकी जो स्कूल की बातें रहती है वो बाउंड्री से बाहर नहीं हाँ, यही कारण है कि हम लोग को बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत सर। हम लोग के पेरेंट्स आते हैं सर, हम लोग के पेरेंट्स आते हैं 4 बजे के बाद, हम लोग मिल नहीं पाते अपने पेरेंट्स से, रोते रह जाते हैं, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर आते हैं उनके हस्बैंड 10 बजे रात को गार्ड यहाँ पे आके गेट खोलते हैं और उन लोग को उनके हस्बैंड से उनको मिलवाते हैं। क्या नाम होगा आपका? फेल कर जाएगी, तुम लोग के पास तो दिमाग है, तुम्हारा फेल कर जाएगी। इतने बड़े हम लोग इतना पढ़े हैं किसने फेल करने के लिए कि तुम लोग ऐसा शिकायत करती है, पॉटी पॉटिस करती है स्कूल में। हम लोग पढ़ने आए, पॉटी पॉटिस करने थोड़ी आए। बोलती है कि माँ बाप मानो, क्या माँ बाप माने? अपना बच्चा को माँ बाप यही बोलेगा कि तुम फेल कर जाओ। और हम लोग अगर कुछ बोले अपना हक के लिए तो बोलती है कि कैची के जैसा मुंह चलने लगा। सब गलत आरोप लगाया जा रहा है। अगर बच्चा लोग ऐसा बोली तो पहले हमारी गार्ड जो है वो गेट पे, पहले आप उनसे पूछ लीजिए, गार्ड तो बताएगी ना। जैसे बच्चा लोग कुछ भी बोल रही है, गार्ड के बिना परमिशन तो गेट के अंदर कोई नहीं आता है, आप हमारे गार्ड लोग से पूछ लीजिए। मानसिक रूप से प्रताड़ना का भी आरोप लगा रहे हैं। क्या चीज? जैसे अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद आप लोग इन लोग को असेंबली में खड़ा करके उसके बाद इन लोग को टॉर्चर करेंगे। सर हम तो असेंबली में जल्दी आते भी नहीं हैं, आप पूछ लीजिए बच्चा लोग से। जब भी हम गए हैं, अगर इन लोग का स्टाइपेंड से रिलेटेड जो भी दिक्कत हुआ तभी हम असेंबली में जाके बोले हैं कि बच्चा स्टाइपेंड नहीं जा रहा है। उन पर आरोप नहीं लगा रहा है टॉर्चर का। आप अब क्या बोला जाए सर, यहाँ तो हम थे नहीं, यहाँ पे तो रामाशीष भैया भी मेरा नाम लेके बोले कि आप डीओ सर को लिखित दे दिए हैं कि टीचर से हमको क्या परेशानी होगा। सामने टॉर्चर करने का आरोप लग रहा है, क्या कहिए? क्या पति के सामने? पति के सामने बच्चों को डांट रही थी आप। मेरे हस्बैंड अंदर आते ही नहीं है सर, सिर्फ एक दिन मेरे हस्बैंड अंदर आए हैं जब मेरी बच्ची बीमार थी, गिर गई थी। ये आ गया है, इसलिए जहाँ का बात जिधर कर रही है। टीचर को निकाला गया, डिप्टेशन टूटा, तो फिर यहाँ बात इधर हस्बैंड तक कैसे आ गया? हाँ, मेरे हस्बैंड गेट के बाहर आते हैं, अगर उनका परिवार है, छोटा बच्चा है तो मिलने नहीं आएंगे। आरोप भी लगा है अकाउंटेंट पर और टीचर को हटाया गया था, पूरा मामला था। ओ, मैं अपने प्रखंड कार्यालय में था, डीसी सर का फ़ोन आया कि अभी तत्काल तुरंत अब कस्तूरबा जाओ और देखो क्या समस्या है। लेकिन जब तक मैंने आया, बच्चे लोग अपने अपने क्लास में थे और बच्चियों से भी रूबरू हुआ, क्लास लिया मैंने केमिस्ट्री का, और उसमें बच्ची लोगों से हमने पूछा क्यों आप लोग इस तरह का कर रहे थे, तो बच्ची लोगों ने बताया कि सर 2 हमारे टीचर थे, उनको यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, ये जांच की विषय है। सर ने, डीसी सर ने कहा भी कि आप और जिला शिक्षा पदाधिकारी दोनों संयुक्त रूप से जांच करके और रिपोर्ट देंगे। तो ये जांच की विषय है। अभी बच्चे लोग सभी मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं और कल एग्ज़ाम भी है, इसलिए इन लोग को हम ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। सभी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि अकाउंटेंट के द्वारा शोषण किया जाता है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जांच की विषय है। जब तक हम लोग तह तक नहीं जाएंगे और जांच नहीं होगी तब तक अभी हम कुछ कह नहीं सकते। टीचर का हटाने का सर क्या कारण है? ये भी जब तक हम लोग रीजन नहीं जानेंगे, जो यहाँ के अकाउंटेंट है या जो टीचर है या बच्चों है, सभी के बीच जब डीओ साहब के साथ हम लोग संयुक्त जांच करेंगे तभी हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। डीओ सर ही हटाए सर? बॉस हमारे उपायुक्त महोदय हैं। डीओ सर ही हटाए हैं सर? हाँ जी। फिर वो जांच में रहेंगे तो क्या जांच होगी? नहीं, तो वो सर के संज्ञान में हम देंगे, सर के संज्ञान में, डीसी सर के संज्ञान में देंगे, और तो जिनको टीम में रखेंगे वो टीचर कब आएंगे? शिक्षकों को यहाँ से हटाया जाता है। देखिए अभी का ये माने उचित है? अभी बतलाते हैं। मैं भी टीचर था और मैं बच्चों से अभी एक बारी बारी से मिला, और मैं आप लोगों से भी बतलाना चाहता हूं, अभी जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है, किसी गाइड से गाइडेंस लेने का टाइम नहीं होता है, सेल्फ प्रिपरेशन का होता है। अभी बच्चे जो भी टीचर अभी क्लास लिए हैं, नोट्स बनाए हैं, बुक है, उससे सेल्फ स्टडी करें, और जितनी मार्गदर्शन और जितनी कक्षाएं संचालित करनी थी पूर्व में हो चुकी है। अभी बच्चे सेल्फ स्टडी करके दिग्भ्रमित ना होकर अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दें, बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है।